नमस्कार बच्चों, प्रीतम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो शर्मा के इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिकोणमिति के, उसके जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको सारा को हल करेंगे हम लोग, मेथड से हल करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये 8.1, 8.2, 8.1 का जो क्वेश्चन रहता है उसको सॉल्व करने के लिए आपको बस ये फॉर्मूला साइन कॉस जो जो आधार बेस क्या ई पे ये होता है। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सिंपल से हम लोग क्या जानते हैं, ये को हम लोग ई जानते हैं, ट्रिक जानते हैं। उस ट्रिक से हम लोग क्या करेंगे, देखिए ऊपर में क्या लिखेंगे, ऐसे करके हम बाय में हो जाता है। ठीक है, बाय कर दिए हम सब में, तो क्या करेंगे इसमें जानते हैं, पंडित पंडित, ऊपर में फिर बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे में क्या लिखेंगे, हरि हरि बोल। ठीक है, हो गया। पंडित मतलब क्या हो गया, पी हो गया, और हरि मतलब एच हो गया। ठीक है, पी बाई एच हो गया इसका। ठीक है, बद्री का मतलब बी हो गया, हरि का मतलब एच हो गया, प्रसाद का मतलब पी हो गया, और बोल का मतलब बी हो गया। अब देखिए वही बात बोला, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है। अब ये जो होता है कोसेक सेक कॉट, बस इसका अपोजिट होता है। साइन का अपोजिट क्या होता है आपका, कोसेक होता है। ठीक है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। तो हम लोग इसमें भी ऐसे भी कर सकते हैं कि जो होता है ये हरी हरी, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, हरी हरी बोल पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, हरि हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद, ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसका जो है साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, हरि बाई पंडित, तो हरि बाई पंडित हो गया, मतलब एच बाई पी, एच बाई पी हो गया इसका। इसका क्या हो गया, एच बाई बी हो गया, और इसका क्या हो गया, बी बाई पी हो गया। ठीक है, तो बस देख लीजिए इसका उल्टा हो गया। यहाँ पे देखिए इसका उल्टा हो गया ना आपका, एच बाई पी हो गया, इसका उल्टा क्या आ गया, यहाँ एच बाई बी हो गया, और इसका उल्टा क्या हो गया, बी बाई पी हो गया। समझ गए, बस ये फॉर्मूला आपका याद रख के रखना होगा, तभी ये वाला सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा याद करने की कोशिश करिए, या फिर बनाइएगा तो आपने याद हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि tan a इक्वल टू 3/4 हो तो कोसक a का मान ज्ञात करने बोल रहा है, और sec a का मान ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, ये सब हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, बट यहाँ पे दिया हुआ है तो इसलिए पढ़ा रहे हैं। इंपोर्टेंट को ये कितना नंबर से पूछेगा, 2 नंबर या 3 नंबर का मैक्सिमम पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए 2 नंबर या 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछेगा। ठीक है, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, लिखेंगे, दिया है क्या दिया हुआ, tan a इक्वल टू क्या दिया हुआ आपका, 4/3। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा देखिए, बस यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। tan a का क्या होता है, tan थीटा, या ये जो भी रहता है p बाई बी होता है, मतलब क्या हो गया, p बाई बी। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसीलिए क्या हो जाएगा, p इक्वल टू ऊपर वाला होगा, p कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एंड b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला हो गया। अब मिसिंग क्या रहा, कोई ट्रायंगल जो रहता है, ट्रायंगल से बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ट्रायंगल में क्या होता है आपका, बी होता है, पी होता है, एच होता है। ठीक है, 3 गो चीज होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनियस होता है, और बेस होता है। लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है। इसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे हिंदी में, इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनियस, इसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब h यहाँ पर क्या हो गया, इसीलिए h इक्वल टू व्हाट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते हैं, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से क्या होता है, h इक्वल टू क्या होता है आपका, h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको हम लोग स्क्वायर को उधर कर देंगे, स्क्वायर को तो रूट में, तो क्या कर देंगे, h इक्वल टू क्या होता है आपका, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हो गया। सिंपल सा क्या होता है, कर्ण जो होता है वो लंब और आधार के स्क्वायर के मतलब जोग के बराबर होता है। ठीक है, ये तो पढ़े ही होंगे पाइथागोरस प्रमेय में। ठीक है,
तो एच इजिकल टू कितना आ जाएगा, बस हम लोग वैल्यू बैठा देंगे। पी का वैल्यू कितना है आपका 4 का स्क्वायर, ठीक है, और वी का वैल्यू कितना है आपका 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, और 3 का 9 इजिकल टू कितना हो गया आपका 25 हो गया। यानी रूट से बाहर निकलेगा 25 तो कितना आ जाएगा आपका 5, इसीलिए क्या आ जाएगा आपका एच इजिकल टू कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब तीनों चीज का मान हम लोग को ज्ञात हो गया, ठीक है। क्या हो गया आपका तीनों पी बी एच तीनों का मान ज्ञात हो गया। तो बोला क्या है, इसीलिए बोला निकालने क्या बोला है कॉस थीटा, इसीलिए क्या आ जाएगा कॉस नहीं सेक थीटा है, कोसेक थीटा है, ठीक है। कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है, कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है आपका, देखिए किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा, साइन थीटा इक्वल पी बाई एच होता है, तो एच बाई पी होता है। तो एच की जगह एच क्या है आपका 5 है, और पी कितना है आपका देखिए 4 है, ये आपका आंसर हो गया 5/4। देखिए एच बाई पी, एच कितना हो गया आपका 5 और पी इक्वल टू कितना हो गया आपका देखिए 4, ये आंसर हो गया इसका आंसर हो गया आपका। अब सेकंड में क्या बोला सेक, सेक किसका उल्टा होता है कोस का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा एच बाई बी। देखिए यहाँ पे क्या है कोस का क्या है बी बाई एच, तो इसका सेक का क्या हो जाएगा एच बाई बी। बस क्या करेंगे हम लोग वैल्यू रख देंगे, एच का वैल्यू कितना है आपका 5 आया है, और बी का वैल्यू कितना है आपका देखिए यहाँ पे है 3, 5/3 आंसर हो गया। बस कितना आसान है, बस आपको ये फॉर्मूला जो है इसको याद रखना है, बाकी सारा काम आपका बहुत आसान है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मूला इसीलिए आप लोग कर लीजिए, फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप लोग का बनेगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। शर्मा का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको अच्छा समझते हैं, क्या बोल रहा है। सेम मेथड है, वही वाला है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो बस वही फॉर्म में बैठा के बस आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, बाकी वही काम करेंगे हम। क्या काम करेंगे, साइन थीटा साइन ए इक्वल टू 4/5 दिया है, तो कॉस का ज्ञात करने बोल रहा है और टेन का ज्ञात करने बोल रहा है। किसका ज्ञात करने बोल रहा है कॉस का, और टेन का ज्ञात करने बोल रहा है। बस हम लोग कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। दिया है क्या दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू कितना दिया 4/5। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता है, क्या होता है पी बाई एच होता है। क्या होता है पी बाई एच, इसीलिए क्या हो जाएगा पी इक्वल टू 4 दिया हुआ है और एच इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका क्या मिसिंग है आपका पी बी मिसिंग है, इसलिए पी इक्वल टू व्हाट बी का मान ज्ञात करना है। सेम प्रोसेस करेंगे, खाली इसमें सिर्फ क्या रहता है किसी में एच मिसिंग रहेगा, किसी में पी मिसिंग रहेगा, किसी में बी मिसिंग रहेगा। बस प्रोसेस सेम है आपका, फॉर्मूला में बैठाना और जो निकला पी बी का मान वही बैठाना। देखिए सेम क्या करेंगे, अब हो गया आपका। अब हमको क्या निकालना बी, ठीक है। तो लिखेंगे पाइथागोरस फॉर्मूला से लिख भी सकते हैं, अगर आपको ज्यादा नंबर का पूछा तो लिख सकते हैं, ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं। तो एच इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए बी इक्वल टू क्या होता है आपका पी स्क्वायर, पहले एच स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर माइनस जो एच होता है सबसे बड़ा होता है, इसलिए एच स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बी इक्वल टू तो एच क्या है आपका एच क्या 5 है, 5 का स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। माइनस है यहाँ पे माइनस दे दिए, पी इक्वल टू कितना 4 है, 4 का स्क्वायर लिख दिए। अब आपका कितना हो जाएगा आपका देखिए 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। इसमें माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका √100, देखिए कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, इसीलिए क्या आ जाएगा 3, इसीलिए क्या आ जाएगा आपका b इक्वल टू 3 आ गया। बस सब कुछ आपका आ गया, p हो गया, h हो गया, b हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम जो निकालने बोला, इसीलिए क्या आ जाएगा आपका, इसीलिए क्या आ जाएगा cos a इक्वल टू क्या होता है पंडित बद्री हरी हरी बोल बी बाई एच होता है। देखिए बी बाई एच हो गया आपका बी बाई एच। अब बैठा दीजिए मान इसका, बी का कितना भी मान है आपका, बी का भी कितना निकला 3 और एच का कितना है आपका 5 है, ये आंसर हो गया, एगो आंसर हो गया। अब दूसरा नंबर में क्या बोला है tan है, tan ए का देखेंगे यहाँ पे tan ए इक्वल टू क्या होता है, tan ए इक्वल टू क्या होता है पी बाई बी होता है, पी बाई बी होता है, पी बाई बी। पी का मान कितना आपका 4 है, पी का मान 4 रख दिए, बी का मान कितना है आपका निकालिए अभी 3 है, ठीक है।
ये दूसरा आंसर हो गया। अब दोनों का मान हम लोग को निकाल लिए, बस यही काम तो करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो शर्मा केस का है, उसमें देखिए क्या दिया हुआ। ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री दिया हुआ, ए बी 24 दिया हुआ, तो बी सी 7 cm दिया है, तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा देखिए यहाँ पे क्या, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्यों क्यों है? क्योंकि दिया हुआ 90 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है, बना लिए। कौन बी क्या है आपका 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ये बी हो गया, इसलिए ए बी सी। ठीक है, हो गया। क्या दिया हुआ आपका, ए बी कितना दिया हुआ आपका, ए बी 24 cm, बी सी कितना दिया हुआ आपका 7 cm। तो इसको ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा एस सी। एस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, देखिए तो दिया है ए बी बराबर 24 cm, बी सी इक्वल टू कितना दिया है आपका 7 cm, इसीलिए एस सी बराबर वाट। तो एस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस सी बराबर कर्ण, ये सबसे बड़ी भुजा आपको दिख रहा है, क्या रहेगा रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ए बी और बी सी के जोड़ देंगे। ठीक है, यही करके इसका 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर कितना आता है 576 होता है, प्लस क्या करेंगे हम 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 625, और 600 को 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 25 cm। ठीक है, 25 cm। ठीक है, इसका मतलब ये जो हो गया 25 cm हो गया। अब तो तीनों चीज निकल गया आपका, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। तो हमको क्या चाहिए आपका, सबसे पहले क्या ज्ञात करने बोला है, देखिए क्या ज्ञात करने बोला है यहाँ पे, साइन ए और कॉस ए। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे साइन ए, साइन ए इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच होता है। ठीक है, पी बाई एच होता है। अब एंगल देखिए ए के लिए बोला है। ठीक है, ए के लिए, इस एंगल के लिए पी कौन वाला होगा आपका, ये वाला पी, सामने वाला भुजा क्या आ जाएगा पी हो जाएगा, और ये वाला क्या आ जाएगा आपका बी हो जाएगा, और ये वाला एच हो जाएगा। ठीक है, बस जो कोण के लिए बोलेगा वो, अगर स्पेशल किसी कोण के लिए बोल दिया है, ठीक है, तो उस कोण के लिए क्या होता है, उसका सामने सीधा वाला, अगर इस कोण के लिए बोलता है तो इसके सामने वाला सीधा वाला, मतलब ये वाला पी होता है। ठीक है, लेकिन कोण सी के लिए क्या आ जाएगा आपका, कोण सी के लिए ये वाला हो जाएगा, तो कोण ए के लिए आपको क्या आ जाएगा पी, ये वाला पी हो गया। ठीक है, पी हो गया आपका कितना, ये वाला हो गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा पी, पी आपका क्या हो गया आपका 7 cm, और एच कितना हो गया आपका 25। ये आंसर हो गया 7/25। अब दूसरा वाला क्या बोल रहा है, इसका दूसरा फंक्शन क्या बोला कॉस ए, तो क्या लिखेंगे कॉस ए, कॉस ए क्या होता है बी बाई एच होता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे बी बाई एच है। ठीक है, अब क्या करेंगे, बी कौन वाला है दिखा दिए आपका, बी क्या है 24, कोने के लिए बी कितना है 24 है, और क्या एच कितना है 25। ये आपका आंसर हो गया 24/25। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था। उसके आगे भी कुछ क्वेश्चन है, उसको बताते हैं। चलिए वो जो कुछ ज्यादा ही शॉर्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए बच्चों, आओ क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये भी सिंपल है, इसमें आप लोग क्या आपको करना है, बस एक्सचेंज वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा ही इससे। ठीक है, क्या है आपका, क्या करेंगे देखिए, cos 38 डिग्री है और इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 और साइन 52 डिग्री है। ठीक है, इंटू। ठीक है, तो आपको क्या करना है, या तो कॉस को साइन में चेंज कर लीजिए या साइन को कॉस में चेंज कीजिए, तो आपको आप पे डिपेंड है। तो क्या करेंगे, इसको हल करते हैं, देख लीजिए क्या करेंगे। ठीक है, कॉस 38 डिग्री है इंटू कॉस 52 डिग्री, ठीक है 52 माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ये हो गया LHS हो गया। अब दिखा देंगे हम लोग काट के 0 तो बराबर हो जाएगा RHS। ठीक है, तो ये LHS यहाँ पे लिख दीजिएगा LHS।
ठीक है। अब क्या हो गया, अब क्या करेंगे देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस कितना आ जाएगा 52 करेंगे तो 38 आ जाएगा। 90 डिग्री में देखिए 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री तो कितना बचेगा आपको 38 डिग्री बचेगा। तो ये वाला हो गया आपका 38 हो गया। अब फिर से लिखेंगे इसको cos को, cos 90 डिग्री माइनस कितना आ जाएगा 38 डिग्री। तो 90 डिग्री में 38 डिग्री माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 52 डिग्री बचेगा, यानी एंगल ये 52 डिग्री एंगल वाला बच गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर वाला ज्यों के त्यों रहने देंगे, साइन 38 इंटू साइन 52। अब आप लोग जानते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या होता है, साइन थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये लिख लीजिएगा साइड में, होता है ना, आप लोग जानते हैं। क्या आ जाएगा आपका, इसको क्या लिख, साइन 52 डिग्री इंटू कॉस, फिर से cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब क्या देखिए दोनों इक्वल है आपका, तो खाली सिर्फ इधर उधर है तो इसको इधर कर देते हैं, साइन 38 डिग्री इंटू कॉस, फिर साइन है, साइन आपका 52 डिग्री हो गया आपका, क्या हो जाएगा साइन 38 डिग्री इधर कर दिए और कॉस साइन को इधर कर दिए, साइन 52 को। ठीक है। अब क्या लिखेंगे इधर, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री हो गया आपका, दोनों इक्वल है, इधर माइनस का साइन है यहाँ प्लस का साइन, तो ये क्या आ जाएगा आपका कट जाएगा, बचेगा कितना 0 इजिकल टू RHS प्रूफ। ठीक है, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, चलिए मिटा करते हैं इसको। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ आपका, ये क्या 5 कॉस इसका 60 डिग्री प्लस ये 8.2 का, ठीक है, प्लस 4 सेक इसका क्या आ जाएगा आपका 30 डिग्री माइनस टेन इसका 45 डिग्री। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। ठीक है, इसका ऐसे इसकर कर दिए, प्लस है प्लस कर दिए। अब 4 इंटू सेक का क्या, सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपका 2/√3, 2/√3 स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर दे दिए। ठीक है, और माइनस क्या आ जाएगा आपका टेन स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब क्या होता है 1, 45 डिग्री का टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 का स्क्वायर कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसको क्या सरल कर देंगे। ठीक है, अब क्या आ जाएगा आपका 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर, क्या 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। हो गया आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से क्या कर देंगे हम इसको इंटू कर देंगे 4/5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1। अब इसका क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे हम, कितना आ जाएगा एलसीएम 12 हो जाएगा। अब 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 3 को 5 से इंटू कर देंगे क्या जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस का साइन है प्लस दे दिए। अब 3 को 4 ये क्या है 12 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, और 16 को 16 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 64 हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 को 1 से डिवाइड करेंगे 12 हो जाएगा और 1 से गुना करेंगे क्या जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देखिए यहाँ पे, इसको माइनस कीजिए कितना बचेगा आपका 15 में 12 माइनस करेंगे 3 बचेगा, 3 64 में ऐड कर देंगे कितना जाएगा 67/12। ये आपका आंसर हो गया। बस इसमें क्या करना था, इसमें आपका वैल्यू का मान ज्ञात करना है, आपका जितना वैल्यू रहता है टेन साइन 0 कॉस 0 जो होता है tan 0 साइन 30 कॉस 30 सबका आपको अपने मन से आपको याद करना है उसको, और उसको बस वैल्यू बैठाना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना तो कितना आसान है, देखिए इस तरह का इस टाइप का एक क्वेश्चन आ रहा है, भले यहाँ पे साइन हो जाएगा यहाँ पे कॉस हो जाएगा, बस यही मान रहेगा आपका, खाली सिर्फ वैल्यू आपको वैल्यू का कोई ही नहीं है, वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए कोई आइडिया नहीं है आपको, उसको कोई ट्रिक नहीं है, उसको आपका अपने मन से याद करना है, तब जाकर बैठाइएगा तब जाकर बस सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये मोस्ट ईवीआई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हमेशा रिपीट किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है आपका देखिए,
2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, आपको क्या होता है, अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, बस 2 इंटू जो वैल्यू है tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3 बाय क्या करेंगे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ क्या 2/√3 हो गया, बाय कितना आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 2/√3 हो गया, एलसीएम ले लेंगे 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा आपका 2/√3 हो गया, बाय में क्या आ जाएगा 2/3। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको सिंपल से इसको क्या कर देंगे, हल कर देंगे हम लोग 2/√3 और इसको क्या कर देंगे ऊपर ले जाएंगे, तो ये वाला जो है ये ऊपर में हो जाएगा 3/2, ये 2 कट गया आपका, अब बचा कितना 3/√3 बचा। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 को √3 इंटू √3 क्या होता है, यहाँ पे लिख दीजिए √3 इंटू √3 इक्वल क्या होता है 3 होता है, ये आपका 3 होता है, तो 3 को हम क्या लिखें √3 इंटू √3 और नीचे में क्या √3, ये कट गया आपका इक्वल टू √3, ये आंसर हो गया आपका, इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर, ये मोस्ट भी है का, ये आ ही रहा है, अगर पिछले नेक्स्ट ईयर नहीं आया तो इस साल ये आ ही रहा है आपका कंफर्म है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है 2, चलिए मिटा करते हैं थोड़ा सा, चलिए बच्चों अब इसका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 2 साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, तो क्या करेंगे 2 साइन 30 डिग्री कितना वैल्यू होता है आपका 1/2 इंटू √3/2। ठीक है, √3/2 होता है, cos 30 का कितना वैल्यू होता है, cos 30 का क्या होता है √3/2 और sin 30 का कितना होता है आपका 1/2, तो ये कट गया आपका, बचा कितना √3/2, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन क्या, यदि sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री है, जहां 4a जो है आपका 4a जो है आपका एक न्यूनकोण है, तो a का मान ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन भी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछे, बट इस फॉर्म में पूछेगा ही पूछेगा आपका। ठीक है, 100% श्योर इस फॉर्म का क्वेश्चन आ रहा है, क्या रहेगा यहाँ पे साइन लिख देगा, यहाँ पे क्या लिख देगा कॉस लिख देगा। ठीक है, यहाँ कॉस रहेगा, यहाँ साइन रहेगा, मतलब एक दूसरे का ऑपोजिट, सेक का ऑपोजिट कॉस का ऑपोजिट कोसेक का सेक होता है, तो उसे तो ऑपोजिट रहेगा। ठीक है, जैसे साइन रहेगा तो यहाँ कॉस रहेगा, सेक रहेगा तो कोसेक रहेगा, सेक रहेगा तो कोसेक रहेगा, उस तरह रहेगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको हल करना है। दिया क्या दिया आपका सेक 4a इज इक्वल टू COSE a माइनस 20 डिग्री, बस क्या दिया हुआ रहेगा, हमेशा ऑपोजिट दिया हुआ रहेगा। और आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, जैसे सेक, जो सेक होता है आपका, जैसे होता है आपका कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, इक्वल क्या होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, इक्वल क्या होता है आपका सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है। देखिए ये होता है फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है सेक थीटा है, थीटा की जगह 4 है, तो हम लोग वही वाला बैठा देंगे, इसको लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोसेक क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह क्या है 4 है, तो 4 लिख देंगे, हो गया आपका। अब क्या इधर जो है वही लिख दिए कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, कोसेक आपका कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ बचा क्या आपका 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू क्या आ जाएगा इधर a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक जगह पे डिग्री को ले आएंगे, एक जगह a को ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री है और उधर से माइनस आ जाएगा इधर, तो क्या आ जाएगा प्लस 20 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू a है, इधर से माइनस 4a उधर चल जाएगा, तो क्या प्लस 4a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5a हो जाएगा, इसीलिए क्या आ जाएगा a इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 110 डिग्री बाय 5, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 22 डिग्री, तो a इक्वल टू कितना आ गया आपका 22 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। समझ गए, बस यही वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, सेक की जगह अगर नहीं भी आता आपको फॉर्मूला, आपको नहीं भी आता तो जो दिया रहेगा आपका
ये जो दिया हुआ है इस फॉर्म में उसको यहीं पे लिख देंगे। बस थीटा का जगह क्या हो जाना चाहिए 4a आप लिख देंगे। देखिए देखिए आपको कोई जैसे यहाँ पे साइन दिया हुआ है साइन 4a, इधर कॉस दिया हुआ है आपका कॉस a माइनस 20 डिग्री। मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं आता है, ठीक है, आपको फॉर्मूला नहीं आता तो हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन को सिंपल सा कॉस 90 डिग्री माइनस 4a कर देंगे और इधर वही वाला लिख देंगे a माइनस 20 डिग्री, क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट ही देगा, ऑपोजिट ही रहेगा आपका। तो क्या हो जाएगा आपका ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी रहे बस इस फॉर्म में लिख देंगे, बस थीटा के जगह पे थीटा का वैल्यू बैठा देंगे और इसको काट देंगे, उसके बाद जो आएगा ये का वैल्यू वही आंसर हो जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है, इससे अच्छा ट्रिक आपको मिल ही नहीं सकता है। कि आपको फॉर्मूला नहीं भी आता है तो क्या कीजिए, यहाँ जैसे दिया हुआ कॉस और सेक दिया हुआ है, ठीक है ठीक है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन में दिया हुआ था कॉस सेक और कॉस, तो क्या करेंगे इसको, ये जो सेक है सेक को इस फॉर्म में लिख देंगे कॉस सेक 90 डिग्री माइनस 4a लिख दिए। इसी तरह और एक देख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपका होता है आपका tan 3a, इधर दिया हुआ cot a माइनस 20 डिग्री। तो ये तो हम लोग को जानते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे tan, कुछ नहीं फॉर्मूला हमको नहीं आता, ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पे cot 90 डिग्री माइनस 3 और उधर क्या आ जाएगा cot a माइनस 20 डिग्री, ये कैंसिल हो गया, ये का वैल्यू निकल गया, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब देखिए वही सेम फॉर्म का क्वेश्चन है, क्योंकि ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, ये फॉर्म का एक क्वेश्चन आ ही रहा है आपका, ठीक है, तो इसलिए इस फॉर्म का और एक क्वेश्चन आपको बना दिया जा रहा है अच्छा समझने के लिए। मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, तो क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पे लिख दीजिएगा दिया है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 80 डिग्री, ठीक है, ये दिया हुआ। मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद नहीं है, आपको पता भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपल सा, ये जो क्वेश्चन दिया रहेगा, ये जो दोनों टर्म दिया हुआ रहेगा, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट रहता है, क्योंकि इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसको सिंपल से क्या लिख देंगे जानते हैं, कॉट जो होता है इसको आप लोग क्या लिख देंगे, इधर लिख देंगे कॉट, कॉट लिख दीजिएगा, ठीक है, और उस फॉर्म में क्या a माइनस 80 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 90 डिग्री फिक्स है, और इसका थीटा में जो रहेगा वही लिख देंगे, क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a लिख दिए हम इक्वल टू, उधर कोई चेंज नहीं, उधर जो रहेगा उधर वैसे ही रहेगा cot a माइनस 80 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये सिंपल देखिए यहाँ पे दोनों इक्वल दिख रहा है, कट गया आपका, यहाँ पे बच कितना गया 90 डिग्री माइनस 2a बराबर क्या a माइनस 18 डिग्री। अब क्या करेंगे, जो थीटा है आपका डिग्री वाला एक तरफ लाएंगे, 90 डिग्री माइनस है तो इधर आके क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा 18 डिग्री, इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर a है, ठीक है, अब क्या आ जाएगा इधर से माइनस 2a उधर चल जाएगा, तो क्या प्लस 2a हो जाएगा, यानी आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 108 हो जाएगा, 8 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू 3a हो गया। इसीलिए a इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, a इक्वल टू 108 108/3 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 36 डिग्री, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब नहीं आता है, ठीक है, जब आपको नहीं आता और जब आता है तो यहाँ पे सिंपल से एक स्टेप बढ़ा दीजिएगा, खाली सिर्फ लिख दीजिएगा, दिखा दीजिएगा, तो क्या लिखा दीजिएगा tan थीटा इसके लिए क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आपको cot 90 डिग्री माइनस थीटा, ये वाला ऐसे करके दिखा दीजिएगा कि हम जानते हैं कि tan थीटा जो होता है, tan थीटा के लिए क्या होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan यहाँ पे क्या था आपका tan 2a था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cot 90 डिग्री माइनस 2a हो जाएगा। देखिए वही वाला हम लिखे हैं, देखिए cot 90 डिग्री माइनस 2a यही वाला लिखे थे, तो ठीक है, जिसको फॉर्मूला आता है वो भी बना लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन, और जिसको नहीं भी आता वो भी बना लीजिएगा। चलिए आज का इतना ही होता है, नेक्स्ट क्लास आपका हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन जो ऊंचाई दूरी वाला है उसका जो क्वेश्चन है उसको बताया जाएगा।